सभी दर्शकों का अल्टीमेट ओपिनियन में बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम लोग हैं नागल। नागल का एसएसके इंटर कॉलेज जहां जिसके कैंपस में हम लोग यहां पर खड़े हुए हैं और जो आप कैमरे के ज़रिए देख रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट हैं जो यहां पर एग्ज़ाम देने आए हैं। क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, सभी स्कूल्स, कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। लेकिन अगर एसएसके इंटर कॉलेज की बात करें, संस्कार संस्कार यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़े मायने रखते हैं, जबकि आज के समय में संस्कार बहुत कम बच्चों में दिखाई देते हैं। शिक्षा संस्कारों के साथ ये विशेषता है एसएसके इंटर कॉलेज की और यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का मैनेजमेंट है, चाहे यहाँ के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल हैं, उनका जो डेडिकेशन है, जो समर्पण भाव है, जो बच्चों के प्रति अनुशासन के लिए उनका बार-बार जागरूक करना है, वास्तव में अमेजिंग है, बहुत अच्छी चीज़ है। यही हमने ग्राउंड पे लगातार लोगों से कई एंगल से बात की है, तो उसी पड़ताल के लिए आज हम पहुंचे हैं एसएसके इंटर कॉलेज में। जो पहला शॉट आपने देखा, पहली ओपनिंग ओपनिंग के साथ जैसे देख रहे हैं कि बच्चे सडनली हमारे विजिट के साथ कितने डिसिप्लिन्ड पोजीशन में यहाँ पर खड़े हुए हैं। बाकी और स्टाफ, टीचर्स और यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के प्रधानाचार्य जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए। सर मेरा नाम रीना रानी है और मेरी क्वालिफिकेशन है एमए बीएड और मैं हिंदी और होम साइंस पढ़ाती हूँ। सर मेरा नाम खुशी है और मैं बीए इस साल की है। मोनिका सिंह नाम है मेरा और एमए कर रही हूँ। सर मेरा नाम सोनी कुमार है, मैं बीएड हूँ, ठीक है। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है, इंटर क्लास में। सर मेरा नाम अंकुर है और मैं बीए बीएससी करा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे ड्राइंग पढ़ाता हूँ। एसएसके इंटर कॉलेज की अगर बात करें, यहाँ की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ऐसी लगे कि दूसरी जगह आपने नहीं देखी? सर एक तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है आगे आओ। बहुत बहुत अच्छा है सर। जो प्रिंसिपल मैम है उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और स्टाफ भी एकदम। जी सर, जैसे हमारे यहाँ का बिहेवियर जो सबके साथ सबके लिए एक समान है बिल्कुल। बिहेव किनका? जी सभी टीचर्स है, स्टाफ है, प्रिंसिपल है, सबका बिहेवियर और जैसे यहाँ की संस्कृति है, जी बहुत अच्छी लगी। देखिए, विद्यालय की सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र का जो विद्यालय है, यहाँ जितने भी आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं और उनके बच्चे हैं, उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा जो है वो ग्रहण कराते हैं और उन्हीं के मोटिवेट पर ये जो है कार्य कर रहे हैं। देखिए सर, सबसे अच्छी जो बात है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सबका बर्ताव एक जैसा है। ना तो कोई ये सोचता कि हम टीचर बड़े हैं या छोटे हैं या कोई ऐसा है। सबके लिए एक समान अधिकार मिला हुआ है यहाँ पे। हमें स्कूल की ये बात अच्छी लगी। एज एक अध्यापक के रूप में और एक इंचार्ज के रूप में भी थोड़ी बहुत ही जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। स्कूल के डायरेक्टर सर उन्होंने, तो मैं अच्छा अपनी बताइए थोड़ा-सा, जैसे अभी हम नागल में घूम फिर के आए हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, तो एसएसके इंटर कॉलेज का बड़ा नाम है। क्या खास बात है इस कॉलेज की? चलते रहिए। देखो सर, सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक जो मुख्य बात है, जो यहाँ का प्रिंसिपल मैम है, जो डायरेक्टर सर हैं और जो स्टाफ है, उनकी एक वैल्यूबल जो योग्यता है वो मुझे बहुत अच्छी लगी और इसीलिए मैं इस विद्यालय के प्रति आकर्षित होकर अपनी सेवा दे रहा हूँ। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा के साथ संस्कारों का आदान प्रदान करना, वो सबसे हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि देखो, हमारे सामने एक ऐसी विशालतम जो भूमिका अदा की है पूरे भारतवर्ष में, गौतम बुद्ध जी ने, उन्होंने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो, और उसी के साथ हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। You tell your name. My name is Usma. What do you know about SSK Inter College? I know very well about my beautiful SSK Inter College. This is really the foundation of my career. Okay, how do you realize the discipline of this college? Discipline is a very nice. I feel the best here. नाम बताइए। मेरा नाम सानिया है। मैं पिछले साल ही आई थी इस स्कूल में। अभी 8वीं कहाँ से किया है? 8वीं मैंने दूसरे स्कूल से की है, गाँव से या यहाँ कस्बे से किया है? गाँव से। तो इन 8 साल में और 1 साल में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है? ये स्कूल बहुत अच्छा है, मैंने इसमें बहुत अच्छा फ़ील किया है। इसके टीचर बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी है, इस स्कूल के रूल भी बहुत अच्छे हैं। ये बहुत अच्छा स्कूल है। मेरा नाम वर्तिका है। कहाँ पढ़ती हो? मैं एसएसके इंटर कॉलेज में पढ़ती। तो यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजर, उनका नाम क्या है?
उनका नाम अनिल कुमार सर। उनका बर्ताव कैसा है? उनका बर्ताव बहुत अच्छा है। मैडम कौन है यहाँ, प्रिंसिपल मैम है या कौन है? प्रिंसिपल मैम सोनिया देवी मैम है। वो कैसे है? वे बहुत अच्छी है। और क्लासेस में जो टीचर्स हैं वो समय से आते हैं? यस सर। वो अच्छी तरह क्लास में पढ़ाते हैं? यस सर। जब वो आपको पढ़ाते हैं, आप कोई क्वेश्चन बार-बार पूछते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नो सर। सेटिस्फाइड हो? यस सर। My name is Arshu, In which class do you study? 7th class. आप क्या महसूस करते हैं एसके इंटर कॉलेज में पढ़ने के साथ-साथ? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ के प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं। प्रिंसिपल का नाम क्या है? श्रीमती सोनिया देवी, और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अनिल कुमार। अच्छा, वो टीचर कौन है जो बहुत प्रभावशाली तरीके से पढ़ाते हैं? कोई एक खास टीचर है या सभी अच्छा पढ़ाते हैं? सब अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जैसा स्कूल है, जैसा मैं यहाँ महसूस करती हूँ, ऐसा नागल में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है। नाम बताइए। माय नेम इज़ नेहा धीमान। आपका एम क्या है? आप क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत पसंद है और मुझे इसे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माय नेम इज़ शिवानी। कौन सी क्लास में हो? माय क्लास 9th। 9th में हो क्या? अभी ऐसा लगता है कि आपको कुछ बनना चाहिए या अभी कोई ड्रीम, कोई टारगेट, कोई एम आपने फिक्स नहीं किया? मेरा ड्रीम मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ क्यों बनना चाहती हो टीचर? क्योंकि जिस तरह जो मैं पढ़ रही हूँ ना, क्यों मैं दूसरों को भी वो पढ़ा सकूँ, इसलिए। ओके, आप भी खड़े होके नाम अपना नाम बताइए। जीविका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? श्री योगी आदित्यनाथ। और देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ओके, आप भी नाम बताइए खड़े होके। मेरा नाम प्रतीक्षा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू। ओके, आप कौन से स्टेट में रहती हो? उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में। आप बताओ, आप कहाँ रहती हो? मैं हमारे स्कूल के सामने। स्कूल के सामने रहती हो? ये स्कूल कौन से कस्बे में है जहाँ तुम रहती हो? नागल। नागल में रहती हो? रितिका। रितिका, आप कौन से स्टेट में रहती हो? उत्तर प्रदेश। अच्छा, देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश। अच्छा, अभी जो राज्य बना है, जो केंद्र शासित राज्य बना है देश में, उसका नाम क्या है? लद्दाख। यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। मेरा नाम आंचल सैनी है। आपका सब्जेक्ट क्या है? होम साइंस। इसी कॉलेज में कब से पढ़ाती हो? इस कॉलेज में मुझे अभी 6 महीने हुए हैं और मैं यहाँ पे पहले पढ़ के भी गई हूँ। यहाँ की स्टूडेंट भी यहीं की हो, तो कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पे मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ के गई हूँ। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मेरा होम साइंस है। होम साइंस में बच्चे किस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं? इंटरेस्ट अच्छा ले रहे हैं और वो कह रहे थे अब के बच्चे कि जो अब 9th क्लास में है बच्चे में कह रहे थे कि अब 10th क्लास में मैम आप ही पढ़ाना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल, जब आप स्टूडेंट हुआ करती थी तब के बर्ताव में और आप एज अ टीचर काम कर रही है, अब के बर्ताव में क्या अंतर है? तब के बर्ताव में और अब के बर्ताव में सर, जो मैं स्टूडेंट की तरह से मेरे साथ बर्ताव करते थे और अब टीचर की तरह से ही सब टीचर के साथ में अच्छे तरह से बर्ताव करते हैं। सौर परिवार की किसकी बात कर रहे हैं? सौर परिवार। सौर परिवार क्या होता है और किस प्रकार हम अपने जीवन को जीते हैं? सौर परिवार का मतलब क्या होता है कि सूर्य सभी ग्रहों का एक मॉनिटर होता है। उसी की वजह से पूरे जो ग्रह होते हैं वो चमकते हैं, जीवन यापन होते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। जीवन यापन का मतलब क्या है? पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन यापन होता है, यानी केवल पृथ्वी ही अब तक जो विज्ञान ने, साइंस ने खोज किया है, पृथ्वी पर ही जीवन है यहाँ पर। और उसी के बात आती है अंतरिक्ष की। किसकी बात आती है? अंतरिक्ष। अभी हाल ही में एक जो घटना घटित हो रही है हमारे देश की, एक सुनीता विलियम्स है जो काफी समय पहले
अमेरिका में अपनी पढ़ाई, भारत में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अमेरिका में एक वैज्ञानिक के रूप में जानी जाती है, जिसका नाम है सुनीता विलियम्स। और वो इतनी अंतरिक्ष के मामले में इतनी माइंडेड है, इतनी साइंटिस्ट, मतलब जैसे ही वो, एक तो दूसरी बात है कि जो हमारे देश का नाम वहां पर उन्होंने रोशन कर रखा है, क्योंकि जब भी उन्हें कहा जाता है कि भारतीय मूल की वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स, वो पूरे 9 महीने अंतरिक्ष में गुजार कर वो पृथ्वी पर आ रही हैं, और उसके स्वागत के लिए पूरे अमेरिका, ऐसा जैसे एक बार बल्ब का आविष्कार हुआ था और बल्ब का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनके स्वागत के लिए पूरा अमेरिका खुशी का माहौल था। आज अमेरिका में वही माहौल है, और उसके साथ साथ हमारे देश में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि सुनीता विलियम्स को हमारे देश के नाम से भी जाना जाता है। एसएसके इंटर कॉलेज की क्लासेस, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के टीचर से बातचीत करने के बाद अब हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ की प्रधानाचार्य जी हैं और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसएसके इंटर कॉलेज के, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, अपना नाम बताइए। मिसेस सोनिया। आप भी नाम बताइए सर। आनंद कुमार। ओके। मैडम, जैसे एसएसके इंटर कॉलेज है, हमने क्लासेस में भी विजिट किया, टीचर से बात की है, एक माहौल बताया है, तो ये जो आपका कॉलेज है उसकी एक विशेष बात बताइए जो नागल में, नागल ब्लॉक के दूसरे स्कूल्स में नहीं है। विक्रम जी, आपने तो देख ही लिया हमारे स्कूल में अपनी क्लासेस में घूम करके, अब हमारे बच्चों से आपने बात की है और हमारे स्टाफ से भी आप मिल चुके हैं। देखिए, ये कोई कहने की बात नहीं होती है, ये तो आपने देख करके जानकारी मिल ही गई होगी आपको, क्योंकि अपने मुंह से अपनी मतलब स्कूल की अच्छाई हम क्या बोलेंगे, आपको तो नजर ही आ गई होगी। हम जो शिक्षा दे रहे हैं गिरते संस्कारों के बीच, हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी देते हैं, ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के मतलब जो संस्कार होते हैं उनको भूले न, और उनको हमेशा के लिए शिक्षा के साथ जुड़े रहें। सबसे ज़्यादा जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको शिक्षा देती हूँ, और यही नहीं, मैं उनको अपने बच्चों के समान मानती हूँ, स्टूडेंट ना मान करके अपने बच्चों के समान मानती हूँ। सबसे विशेष बात मेरे कॉलेज की ये है। अच्छा, जैसे अभी थोड़ा सा कैमरे से दिखाइए, गुरु गोविंद दो खड़े, ये चीज़ है। तो जैसे शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कारों के साथ शिक्षा, ये यहाँ लोगों ने भी इसको मेंशन किया है, तो इसका तालमेल आज के समय में आप कैसे बनाते हैं? देखिए, मैं इसका तालमेल इसलिए बनाती हूँ, सबसे पहले मैं शिक्षा से पहले मैं बच्चों को संस्कार देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे में संस्कार नहीं होंगे तो उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं होगा। सर, आप बताइए कि आप इसके फाउंडर हैं, आपने स्कूल का निर्माण किया है, तो क्या सोच के निर्माण किया था? ये सोच कर निर्माण किया था, जो हमारे यहाँ गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा फ्री मिलेगी। कितने परसेंट बच्चों को आप फ्री शिक्षा देते हैं यहाँ पर? मैं 15%। 15%। हाँ। तो उनका चयन कैसे करते हैं कि ये गरीब है भी या नहीं? नहीं, मतलब पात्र है ये कि नहीं है? उनका चयन ऐसे करते हैं बच्चों से पूछ के, ये पात्र है कि नहीं है, क्योंकि गरीब है कि नहीं है। और चलते चलते जितने भी दर्शक नागल क्षेत्र के या नागल के आसपास के गांव के सुन रहे हैं, तो एसएसके इंटर कॉलेज को पिछले 3 दिन से लगातार हम लोग विजिट कर रहे हैं। यहाँ की क्लासेस में पहुँचे हैं, बच्चों से बात की है, स्टाफ से बात की है, टीचर से बात की है, और अब यहाँ की प्रिंसिपल और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो शब्दों के बड़े बाजीगर होते हैं, मास्टर होते हैं, लेकिन इन लोगों के पास वो बाजीगरी शब्दों की तो नहीं है, और जहाँ शब्दों की बाजीगरी कम होती है वहाँ सच्चाई ज़्यादा होती है, हकीकतें ज़्यादा होती हैं। और ये हकीकत और वास्तविकता जानने के लिए एसएसके इंटर कॉलेज में विजिट तो कर ही लेना चाहिए आसपास के क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, और इस नए सेशन में अलग अलग तरह के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, स्कूल ऑनर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन फैसला तो आपको करना होगा। अगर एक अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो हर स्कूल को विजिट करिए और देखिए, खाली बातों से एडमिशन मत कराइए, वहाँ की सच्चाई को परखिए, जांचिए, पहचानिए, तब जाके एडमिशन कराइए।